शुभम को लगता है कि शायद उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। जी सरकार, आपने याद किया, सब कुशल तो है। शुभम, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बहन की जिम्मेवारियों के कारण खुद की शादी भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत पक्का रिश्ता लाया हूँ। तुम अपनी बहन मेघा का हाथ मेरे भाई विक्रम के लिए दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन, नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। देखो शुभम, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहाँ चोरी चुपके काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। क्या मेघा आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे घर से निकलने तक को मना किया है। तो देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बात नहीं मानती। वो रोज यहाँ आती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो जाए सरकार, पर मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा। अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। शुभम बिना पीछे मुड़े वहाँ से तेजी से निकल जाता है। हरिशंकर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। शुभम, इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुकानी पड़ेगी। शुभम का चेहरा गुस्से से लाल था। वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसी सामने थाली में लगा गरमा गरम खाना दिखाई देता है। वह आव देखा न ताव पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। ये क्या हुआ भैया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सारा खाना क्यों फेंक दिया? मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया था। झूठ, सब झूठ। मेघा, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाई कि तुम काम करने जा रही हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो खाना पड़ोस की काकी दे रही है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? भैया मेरी बात सुनिए, सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतना क्यों बदल गए? कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे रास्ते में जमींदार हरिशंकर मिला था। उसने तुम्हारा हाथ अपने उस अधेड़ उम्र के भाई विक्रम के लिए मांगा है। तुम जानती हो उस विक्रम की उम्र क्या है? तुम्हें हवेली जाने से मैंने मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहाँ काम करने गई। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मेघा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा मकसद सिर्फ आपकी